जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो बाबा श्याम की कृपा से आप लोग भी हमेशा स्वस्थ और मस्त रहिए। तो दोस्तों आज फिर मैं एक अच्छी सी जो है एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसको सुन के आपका दिल दहल जाएगा। और ये एक बहुत ही गरीब किसान की कहानी है जो बहुत ही दुखी होता है और उसकी जो है बेटी का विवाह होता है और उसके पास शादी करने के लिए कोई पैसा नहीं होता है। तो देखिए किस तरीके से बाबा श्याम उस गरीब मजदूर इंसान को कैसे मुसीबत से निकालते हैं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड, क्या होता है कि राजस्थान के एक गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता है और वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है और बहुत ज़्यादा मेहनती बहुत होता है। अब उसकी बेटी का रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद उसको टेंशन होने लगती है, चिंता होने लगती है कि मेरी बेटी का जो विवाह जो है अब समय जो है पास में आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं इतनी मेहनत करता हूं खेती बाड़ी में और फिर भी मैं उतना पैसा नहीं जुटा पाता हूं। किसान बहुत सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत चिंता में रहता है हमेशा। उसके बाद उसकी पत्नी जो है कहती है कि आप एक बार जो है जो गांव के जो ज़मींदार होता है उसके पास आप जाइए, वहाँ पे आप कर्जे की बात कीजिए। तो ये रामलाल जो है फिर वहाँ पे जाता है और जो वहाँ के सेठ होते हैं ज़मींदार, उससे जाके वो पैसे मांगता है कि मेरी बेटी का विवाह है तो आप मेरी थोड़ी मदद करिए। तो वो सेठ बोलता है कि नहीं, तुमने पहले का ही कर्जा बहुत ले रखा है, वही कर्जा तुमने नहीं उतारा है, तो पहले मेरे पहले का कर्जा उतार दो, उसके बाद ही तुम्हें मैं और कर्जा दूंगा। सेठ जो है रामलाल से साफ इनकार कर देता है, इसको कर्जा नहीं देता। उसके बाद रामलाल दुखी मन से जो है घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि राम सेठ जी ने जो है मना कर दिया है, उन्होंने बोला है कि पहले का कर्जा आप चुकाइए, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरा कर्जा दूंगा। उसके बाद सेठ जो है उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद रामलाल जो है वही बात जो है अपनी पत्नी से कहता है। उसके बाद पत्नी भी बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है, मगर उसको फिर उसके बाद पत्नी को जो है बाबा श्याम का जो है ध्यान आता है कि नहीं, अब एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है बाबा श्याम। तो पत्नी जो है अपने पति से कहती है कि आप जाइए, पहले बाबा श्याम के दर्शन करके आइए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाबा श्याम, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, बाबा श्याम जो है हम पर कृपा ज़रूर करेंगे। उसके बाद जो है बाबा श्याम के लिए जो है रामलाल जो है उनके दर्शन के लिए निकलता है। जैसे ही वो घर से निकलता है वैसे ही सेठ जी फिर आ जाता है दरवाजे पे। वो जो है रामलाल को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है। पूछता है कि तू कहाँ जा रहे हो। तो रामलाल कहता है कि मैं बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। कहता है उसके लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं, तुम दर्शन करके आओ और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मुझे मेरा सारा कर्जा चाहिए। तो रामलाल बोलता है कि ठीक है, पहले मैं दर्शन करके आता हूँ, उसके बाद मैं देखूँगा। तो सेठ जो है उसे बहुत भला बुरा कह के जो है चला जाता है। उसके बाद रामलाल बाबा श्याम के जो है मंदिर पहुंचता है। वहां जाके जो है बाबा श्याम के दर्शन करता है और उनके आगे रोता है, अपनी प्रार्थना कहता है, अपनी अर्जी लगाता है और कहता है कि बाबा श्याम, मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं है, मेरी बेटी का सहारा कोई नहीं है, मेरी बेटी का विवाह जो होने वाला है, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं, तो आप मेरी मदद कीजिए, आप ही हो हारे का सहारा जिससे मैं अपनी जो है इच्छा प्रकट कर सकता हूं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, वरना अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, वो प्रार्थना करके बहुत रो गाने के बाद, फिर दर्शन करने के बाद वो घर वापस निकलता है। घर वापस जाने के बाद वो अभी रास्ते में मंदिर के बाहर ही पहुंचता है तो रोड पे क्या होता है, रोड पे एक जो बहुत अमीर आदमी होता है, एक सेठ जी होते हैं, वो क्या होता है जो है रोड के किनारे वो बैठे होते हैं। तो वो रामलाल को बुलाते हैं। रामलाल से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे जान पड़ते हो और मेरे जो है पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं भी खाटू श्याम के लिए दर्शन के लिए आया था और अब मैं चलने में असमर्थ हूँ, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ और मेरी पास ही में मेरी जो हवेली है और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल पाऊँगा, तो कृपा करके मुझे मेरी हवेली तक छोड़ दो। रामलाल ने बोला ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रामलाल को दया आ गई और सेठ जी को रामलाल उनको हाथ से पकड़ के और उनको उनकी जो है हवेली पर लेके गया। उसके बाद वहाँ पे सेठ जी ने जो है रामलाल से पूछा कि तुम कैसे हो, क्या है, परिवार के बारे में पूछा। तो रामलाल रोने लगा और उसने अपनी सारी कहानी
कह सुनाई कि मेरी बेटी का विवाह है, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं अपने विवाह जो है बेटी का विवाह करने में असमर्थ हूँ, मैं दान दहेज नहीं दे सकता हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। उसके बाद सेठ जी कहते हैं कि मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, मेरे पास इतनी बड़ी हवेली है, मेरे पास धन दौलत बहुत है, ना ही मेरे पास पत्नी है, ना ही मेरे पास बच्चे हैं और मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा? ऐसा करो, मैं तुम्हारी बेटी की शादी विवाह का पूरा खर्चा मैं उठाऊँगा और इतने पैसे मैं तुमको दूँगा कि तुम अपना सारा कर्जा चुका सकोगे। उसके बाद बहुत धन्यवाद करता है वो, सेठ जी के आगे बहुत रोता है और उसके बाद जो है सेठ जी उसको इतना पैसा देते हैं कि वो फिर घर से चला जाता है पैसे लेके। उसके बाद जो उनका जो ज़मींदार जो होता है, जिसका जो उसने कर्जा ले रखा है, पहले उनका कर्जा चुकाता है। उसके बाद सेठ जी गांव पहुंचते हैं। सेठ जी और रामलाल मिलकर जो है रामलाल की बेटी की शादी करते हैं। जब रामलाल की बेटी शादी संपन्न हो जाती है और जो है उनका जो कर्जा होता है रामलाल का, वो भी कर्जे मुक्त हो जाता है। अब क्या होता है, शादी बीतने के बाद उसको वो सेठ जी दिखाई नहीं देते कहीं भी। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि जो हमारे सेठ जी हैं वो कहाँ पे हैं। तो दोस्तों शादी संपन्न होने के बाद रामलाल जो है सेठ जी को ढूंढता है और सेठ जी कहीं भी नज़र नहीं आते। उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि सेठ जी कहाँ चले गए, मैं तो शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त हो गया था, इतना मगन हो गया था कि मेरे को जो है सेठ जी के बारे में मैं ध्यान ही नहीं दे पाया कि वो कहाँ हैं। तो चलो चल के पहले उनको ढूंढते हैं कि सेठ जी कहाँ चले गए। मगर क्या होता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर सेठ जी को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद उनको वो कहीं नज़र नहीं आते। उसके बाद वो कहते हैं कि हो सकता है सेठ जी शादी बीतने के बाद वो कहीं अपने घर चले गए हों। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो फिर दोबारा दोनों पति पत्नी जहाँ पे सेठ जी का घर है, हवेली है, वो फिर वहाँ पे जाते हैं। यानी खाटू श्याम मंदिर के पास उनकी हवेली होती है। तो फिर दोनों खाटू श्याम मंदिर दोबारा जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो है सेठ जी को उनकी जो हवेली है वो ढूंढते हैं। वहाँ पे जहाँ पे वो हवेली थी वहाँ पे उनको हवेली नहीं मिलती है। फिर वहाँ के जो गांव का एक आदमी होता है उससे पूछते हैं कि यहाँ पे सेठ जी की हवेली थी, वो कहाँ चली गई। तो वो गांव का आदमी बताता है कि नहीं, यहाँ पे कोई हवेली नहीं थी, मैं यहाँ सालों से रहता हूँ और यहाँ कोई हवेली नहीं थी। उसके बाद पूरे जो है खाटू श्याम जो वहाँ पे पूरी जगह वो ढूंढते हैं, उनको कहीं भी उन सेठ जी की हवेली नहीं मिलती है। आखिर में दोनों पति पत्नी दुखी होकर फिर खाटू श्याम जी के मंदिर वापस आ जाते हैं। उनसे जो है प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि बाबा अब तो जो सेठ जी कहीं नहीं मिल रहे हैं, हम उनको धन्यवाद कैसे करें। और उसके बाद वो बाबा जी को भी धन्यवाद करते हैं कि बाबा जी मैं बस आपने मुझे जो है हारे को सहारा दिया और आपकी कृपा से मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरा सारा कर्जा मिट गया और मैं कर्ज मुक्त हो गया। इतना कह के उनके चरणों में रो के उनको धन्यवाद दे के दोनों पति पत्नी वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद उनके जो है गांव के लोग होते हैं, वो पूछते हैं कि सेठ जी के बारे में बताते हैं कि वो सेठ जी हमें नहीं मिले। तो गांव के लोग कहते हैं कि वो सेठ जी नहीं थे, वो खाटू श्याम बाबा थे जो अपनी महिमा दिखाने के लिए आए थे, तुम्हारी मदद करने आए थे और तुम्हारा जो है सहारा बनने के लिए आए थे। तो तब जाके जो है दोनों पति पत्नी बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद करते हैं बाबा श्याम को कि बाबा श्याम सेठ जी के रूप में आए और हमारी सारे दुख जो है उन्होंने ख़त्म कर दिए और हमें कर्ज मुक्त कर दिया और हमारी जितनी मुसीबतें थी सबको जो है उन्होंने बेड़ा पार लगा दिया। तो उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद किया दोनों पति पत्नी ने खाटू श्याम जी को। और बस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? इससे यही है कि आप कितने भी दुख में हो, परेशानी में हो, आप बाबा श्याम का हाथ ना छोड़ें। बाबा श्याम की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी और आप लोग जो है कभी आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि बाबा श्याम ऐसे ही हैं, क्योंकि वो हमेशा डूबती नैया को निकालते हैं, हारे का सहारा बनते हैं। कब कहाँ चमत्कार हो जाए कोई पता नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।